2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन तोड़ने का दोषी कौन? पवार का बड़ा खुलासा। गठबंधन बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस? शरद पवार ने फडणवीस को कमजोर करने के लिए बनाया था कौन सा प्लान? 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन क्यों टूटा? गठबंधन बचाने की किसने की थी कोशिश? कौन सा नेता नहीं चाहता था कि गठबंधन बना रहे? गठबंधन नहीं टूटता तो किसे होता सबसे ज्यादा नुकसान, और गठबंधन तोड़कर किसे हुआ नुकसान? किसकी गलती थी और कौन था सही? शरद पवार ने अपनी किताब में इन सब बातों का खुलासा किया है। वैसे चर्चा तो महाराष्ट्र में शरद पवार की किताब की होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है पवार के इस्तीफे की। पवार ने इस्तीफे का जो दांव खेला है उससे हर कोई हैरान है। क्यों? इसलिए किताब को लेकर एनसीपी के सहयोगी कोई चर्चा को तैयार नहीं है, क्योंकि चर्चा करेंगे तो टकराव बढ़ेगा। क्योंकि पवार ने अपनी किताब में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, तो दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की जमकर तारीफ की है। साफ है कि किताब में सहयोगियों की बुराई और विरोधी की तारीफ कभी भी सहयोगियों को सही नहीं लगेगी। इस किताब पर हंगामा होना था, लेकिन एमवीए के दल इस समय पवार पर निशाना साधकर एमवीए को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए जब उद्धव ठाकरे से पत्रकारों ने शरद पवार की किताब को लेकर सवाल किए तो उद्धव ने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया और अपनी बात कर्नाटक चुनाव की ओर मोड़ दी। जबकि पवार ने अपनी किताब में उद्धव को कमजोर नेता करार दिया है। पवार ने यह भी कहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन था। दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनावों के बाद शिवसेना की ओर से गठबंधन को जारी रखने की जरूरत नहीं दिखाई। पवार ने ठाकरे गुट पर आरोप लगाया कि उसने गठबंधन नहीं बचाया। बीजेपी ने शिवसेना से अपना गठबंधन तोड़ लिया, लेकिन यह देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने शिवसेना बीजेपी गठबंधन को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। फडणवीस सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद शिवसेना के साथ संबंध मजबूत करने के लिए संघर्ष करते रहे। फडणवीस ने सरकार और स्थिरता रखने के लिए मातोश्री पर भरोसा किया। उद्धव ठाकरे के साथ सुलह करने की कोशिश की। शरद पवार ने फडणवीस के कामों की तारीफ की जो उन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए राज्य में किए। पवार ने कहा कि फडणवीस की कोशिश थी कि शिवसेना के साथ रिश्तों को मजबूत रखा जाए और बीजेपी को भी मजबूत बनाया जाए। फडणवीस के निशाने पर कभी भी शिवसेना नहीं थी, लेकिन शिवसेना को लग रहा था कि फडणवीस अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, जबकि फडणवीस का असली निशाना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी। एनसीपी के कई नेताओं को इस दौरान फडणवीस ने बीजेपी के पाले में शामिल किया था। पवार ने अपनी किताब में जो कुछ लिखा है उसमें साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2019 में बीजेपी की ओर से गठबंधन बचाने की कोशिश अंतिम समय तक की गई थी। अपनी किताब में पवार ने उद्धव ठाकरे के उन दावों की भी पोल खोल दी है जिसमें उद्धव लगातार कहते रहे हैं कि उनके नेतृत्व में 2.5 साल में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, जबकि इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर मुसीबत भी देश में आई हुई थी और महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित था। उद्धव के दावों की हवा निकालते हुए शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेने के बाद सिर्फ 2 बार सीएम कार्यालय गए, बाकी समय उन्होंने पूरा काम घर से किया। वो घर से निकलते नहीं थे। 2.5 साल तक सरकार के सभी कामकाज को अजीत पवार ही देखते रहे। यानी पवार ने यह भी साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे सीएम जरूर थे, लेकिन डिप्टी सीएम अजीत पवार ही काम कर रहे थे। पवार के दावों पर अगर यकीन करें तो साफ है कि उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था और एनसीपी की मजबूरी थी कि वो किसी तरह से सरकार में शामिल रहे, क्योंकि बीजेपी से सबसे ज्यादा नुकसान उसे ही हो रहा था। देवेंद्र फडणवीस की नीतियों के चलते बीजेपी जितना मजबूत हो रही थी उतना ही नुकसान एनसीपी को हो रहा था। इसलिए पवार ने कांग्रेस को उद्धव के साथ आने के लिए तैयार किया और बीजेपी को रोकने के लिए महाविकास अघाड़ी बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।